आज मैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। कंपनी कुछ 10 सालों से इंडिया में लिस्टेड है और शेयर प्राइस रिटर्न तकरीबन कंपनी की नेगेटिव ही रही है। लेकिन मुझे इस कंपनी के अंदर अब कुछ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं जिससे कि अब कंपनी का पॉजिटिव शेयर होल्डर रिटर्न मुझे आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी में दिखाई देता है। कंपनी ने रिसेंटली अपनी एंट्री ली है 5PL लॉजिस्टिक्स के अंदर। कंपनी का इस बिजनेस के अंदर अगर हम एंट्री की बात करें तो ये इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज के अंदर आती है जिन्होंने इस सेक्टर के अंदर एंट्री ली है। अब आप 5PL के बारे में बात करें तो ये क्या होता है कि कोई बड़ी MNC कंपनी अपना पूरा का पूरा एंड टू एंड सप्लाई चेन अगर कोई कंपनी को देती है जिसके अंदर आपकी वेंडर मैनेजमेंट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी लॉजिस्टिक्स, आपकी वेयर हाउसिंग और आपकी वेंडर सिलेक्शन से लेके एंड टू एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग को लेके सब कुछ जो आता है उसको हम 5PL कहते हैं। और आप सोचिए कि इंडिया के फास्ट जो फूड्स हैं उनको अगर कोई ऐसा सप्लायर चेन में वेंडर मिल जाए जिसकी इंडिया के अंदर हमारी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस के अंदर है तो कंपनीज उस ऐसे वेंडर्स के साथ जुड़ने से एडवांटेज अपने आप को ले सकते हैं। तो ये एक कंपनी की जो एंट्री मुझे दिखती है वो एक काफ़ी सही बिजनेस सेगमेंट में कंपनी उतर आई है क्योंकि कंपनी एग्जिस्टिंग अपने बिजनेस के अंदर कोल्ड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता था जितनी भी आपकी MNCs हैं उनको। अब कंपनी ने एक एडिशनल प्रीमियम सर्विस के नाम पे 5PL जो उतारा है उससे कंपनी की जो मार्जिन प्रोफाइल है वो मुझे इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है और मुझे लगता है कि कंपनी का जो अब परफॉर्मेंस है वो आने वाले फ्यूचर में जो कि हमारा इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया के अंदर उतर आए हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा टिम हॉर्टन। अगर आप टिम हॉर्टन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और आप नोटिस करेंगे कि एक रात में जो रात को ट्रक आता है उस पे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का टैग लगा हुआ है तो आपको ये चेक हो गया कि कंपनी के जो टाइप्स हैं वो टिम हॉर्टन, बास्किन रॉबिन्स, अपना आइकिया और अमेज़ॉन जैसी कंपनीज के साथ कंपनी ने अपने टाइप करे हुए हैं। तो जो ऐसे टाइप्स के साथ कंपनी जुड़ी हुई है जिनका आने वाले टाइम में ग्रोथ की इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि टिम हॉर्टन अभी इंडिया की सिर्फ टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आया है और कंपनी का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो इंडिया की बाकी छोटी सिटीज़ में भी जाने की कंपनी ने बात करी है। तो इस कंपनी के साथ अगर आपका स्नोमैन के साथ टाई अप हो और कंपनी पूरा का पूरा सप्लाई चेन स्नोमैन जैसी कंपनी को देगा तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो मुझे अब सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस दिखाई देता है क्योंकि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए स्नोमैन ने जो अपनी प्रीमियम ऑफरिंग निकाली है उससे और फास्ट मूविंग जो जॉइंट्स हैं आपके फूड के वो जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक चेंज ऑफ स्ट्रेटजी जो कि स्नोमैन में मुझे अब फ्यूचर में जो दिखाई देती है उसमें एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर अगर ऐसी थीम जुड़ जाए जो कि हमारी प्रो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से और इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी में जो ग्रोथ है उसको देखते हुए अगर आप चेक करें तो इस कंपनी की जो मार्केट साइज़ है वो बहुत बड़ा है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अभी बहुत छोटा है और कंपनी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अपनी मार्केट के अंदर गुडविल बहुत सालों से बना चुकी है। अब कंपनी को बस अपने साथ और ऐसे कस्टमर्स जोड़ने हैं ताकि कंपनी की यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और तेज़ी से बढ़े और कंपनी के प्रॉफिट्स आने वाले फ्यूचर में बहुत तेज़ी से बढ़ने की गुंजाइश अब मुझे दिखाई देती है क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप चेक करें कि टिम हॉर्टन्स और ऐसे ऐसे ब्रांड्स अगर इंडिया में एंट्री लेंगे
और आपके पास एक वेंडर सामने बैठा हुआ है जिसके साथ ये कंपनीज जुड़ी हुई हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हम भी इस कंपनी के साथ जुड़े, क्योंकि कंपनी आपका पूरा का पूरा सप्लाई चेन अपने एंड टू एंड सर्विसेज में देने को तैयार है। तो ये एक मुझे विन विन अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है फॉर कस्टमर्स और फॉर दिस कंपनी। तो मुझे लगता है कि कंपनी ने अपना बिजनेस अब स्टेबल करके प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफरिंग जो निकाली है, उससे मुझे कंपनी के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इमेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो आप भी इस कंपनी को स्टडी करें, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं उसको आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।